शहबाज शरीफ के कागज़ नामजदगी को चैलेंज किया था और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से जो रिज़र्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ किया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही थी कि ये इलेक्शंस गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और इनको डिले करना चाहिए जब तक सही तरह विमेन सीट्स जो हैं और रिजर्व सीट्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको ना मिले। बहुत शुक्रिया। जा रहे हैं इलेक्शंस को चैलेंज करेंगे। ये अभी यहाँ पे तो हमने किया है, लेकिन इंशाल्लाह आरिफ अलवी साहब के लिए सर एक जुमला। आरिफ अलवी साहब जा रहे हैं, हुकूमती हलकों पे अभी जो बड़ी तनकीद हो रही है कि वो गैर आइनी इक़दाम के नाम से मशहूर हैं। आप बिल्कुल उन्होंने कोई गैर आइनी कानून नहीं, कानून साजी या कानून का कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने आइनी तौर पे कदम उठाया है और उनकी खिदमत को आपकी हिकमत अमली आज इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले वफाक को मजबूत किया, 18वीं आईनी तरमीम थी, अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो अब मजीद क्या क्या इकदाम किए जाएंगे? पार्लियामेंट ने की सब ये जो बातें आप कर रहे हैं ये हमने एडवाइस किया और 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ने की। इस दफा भी इंशाल्लाह पार्लियामेंट करेगी। सर नताइज को मानेंगे? इलेक्टोरल कॉलेजेस नामुकम्मल है। आपने इलेक्ट्रल कॉलेज नामुकम्मल है, कुछ तो बोले। इलेक्ट्रल कॉलेज नामुकम्मल है, फिर भी इलेक्शन हो रहे हैं। आज तो आपका दिन है, आजादी उम्मीदवार है, अपसेट भी हो सकता है। आज तो खामोशी तोड़ेंगे आप, उम्मीद है। कोई एक जुमला, मतलब आज आप सर, कोई है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौम के लिए आप आपकी बात करें। अचकज़ई साहब, क्या अपसेट की उम्मीद है? जी, उम्मीद है कि अपसेट कर लेंगे आप? इलेक्ट्रल कॉलेज नामुकम्मल। ये पोलिंग स्टेशन है और पोलिंग स्टेशन के कुछ कवायद ज़वाबित होते हैं, तो हम तो बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब की इज़्ज़त में, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सिलेक्शन के, हमारा तो बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं है। अगर वो नारेबाजी करते हैं, उनका अपना फेल है, उनका अपना इखलाक है, बट पोलिंग स्टेशन के होते हुए और पोलिंग स्टेशन के अंदर एक माहौल के होते हुए मैं नहीं समझता कि आज कोई नारेबाजी की या हुल्लड़बाजी की कोई गुंजाइश है। और कुछ लोग हाउस में बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं, उनको भी इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा, वैसे आज सदारती इंतखाब तो मुकम्मल हो जाएगा, कैबिनेट फाइनल कब कर लेंगे? क्योंकि मेरा ख्याल है जी फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला सदारती इंतखाब के बाद लगता यही है कि अगले 24 घंटों में जो काबीना के नाम है वो फाइनल होकर सामने आ जाए। एमक्यू वोट देगी आज? सर एमक्यूएम बिल्कुल वोट देगी कि उनसे मामलात हमारे तय पा चुके हैं और उनसे बड़ी खुशस्लूबी के साथ बैठ के तमाम मामलात फाइनल हुए थे। मैं समझता हूँ आज भारी अक्सरियत से आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुंतखब होंगे और अलवी साहब की मुद्दत इलेक्शन से पहले मुकम्मल हो चुकी थी। उनको असूली तौर पर चाहिए था कि वो पहले छोड़ के चले जाते, मगर आखिरी दिन तक गार्ड ऑफ ऑनर लेना उन्होंने मुनासिब। सर वज़ीर ख़जाना कौन आ रहा है सर? इस पे इंशाल्लाह ताला पार्टी जब ऐलान करेगी तो मुनासिब तरीके से मुनासिब वक्त पे नहीं, लिस्ट फाइनल हो चुकी है, अनाउंस बाकी है। देखिए मैं ये समझता हूँ मुशावरत तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, वो तो चलता रहता है, बातचीत चलती रहती है पार्टी के अंदर भी, इत्तेहादियों के साथ भी। तो आइंदा 24 घंटों में इंशाल्लाह ताला काबीना का नाम आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू। और जमहूरियत पे उनका बिलीव है। पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट को तवाना किया, पार्लियामेंट को अपने इख्तियार दिए, तो अब भी उनसे ऐसी ही उम्मीद है। और दूसरा ये है कि मुफाहमत से मुतल्लिक़ उनका एक बड़ा नाम है, तो उम्मीद है कि जो इस वक्त तकसीम है ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइड पर, तो उसमें भी उनकी जज्बात जो है वो काफ़ी बेहतर रहेंगी मुल्क और कौम की। अच्छा राना साहब, ये सेनेट का भी इंतखाब अब सर पे है, तो सेनेट में हमें जो इतला मिल रही है उसमें मोहसिन नकवी साहब के नाम पर इत्तेफाक दोनों पार्टियों ने कर लिया। आपको भी कहीं कंसिडर किया जा रहा है सेनेट के लिए? इस बारे में मैं कोई बात मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ सेनेट का। अगर पार्टी नॉमिनेट करेगी तो देखिए पार्टी फैसला जो भी करे, लेकिन मैंने आपको अपनी पोजीशन बता दी है। मैं समझता हूँ कि जो लोग मुंतखब हुए हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। सर अपोजिशन के साथ क्या सलूक होगा आने वाले दिनों में? देखिए अपोजिशन के साथ सलूक जो है वो उसका ज़्यादातर दारोमदार इस बात पे है कि अपोजिशन किस तरह से बिहेव करती है। ये पार्टी जो है इसने शुरू दिन से जो है एक फितना, फसाद, एजिटेशन, मैं ना मानूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये इनके डायलॉग हैं। इसके ऊपर ये
अमल करते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के साथ तो फिर इसी किस्म का सलूक ही होगा। सर आपने अभी बात की कि फितना फसाद जो है खिलाफ अभी भी जो है वो असम्बली में जिन लोगों को माइक दिया जा रहा है वो इंटरस्टेट बातें करते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी जो है वो इसी तरह डिले करके और एहतसाब किया जाएगा या फौरी एहतसाब के ऊपर यकीन रखती है? पर ये मामला जो लोग इन चीज़ों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी होगी फैसला तो वो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस किस्म का रवैया जो है वो हालात को बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि ख़राबी की तरफ ले जाएगा, और ख़राबी फिर तरफ़ैन के लिए होती है, किसी एक तरफ के लिए नहीं होती। सर अचकज़ई साहब का बज़ात खुद किस तरह मानते हैं? अचकज़ई साहब बड़ा नज़रियाती आदमी है, बहुत यानी नज़रियाती सियासतदान है। उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी जदोजहद में गुजरी है और बहुत अच्छे इंसान है। सर इस वक्त जो कैबिनेट के नाम हैं वो तकरीबन फ़ाइनल होने के करीब हैं, तो चैलेंजेस आपके सामने हैं, तो ज़ाहिर मुशावरत होती होगी, आप भी पार्टी के अहम रुकन सदर हैं। मुशावरत के लिए जा रहा हूँ तो नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पंजाब नॉन लीग को दिया गया है, तो नॉन लीग 2013 से 18 जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको बरकरार रखेंगे कि अब चैलेंजेस ज़्यादा है? बहरहाल चैलेंजेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड को न सिर्फ बरकरार रखें बल्कि उसको आगे बढ़ाएं। पार्टी की सदारत तो सर आपके पास